गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दूंगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2014 में की, जिसमें उन्होंने साफ सफाई को लेकर भारत की छवि को एक नए सिरे से सुधारने की बात कही और देश के हर नागरिक को इससे जुड़ने का आह्वान किया। जैसा कि आप जानते होंगे, स्वच्छ भारत अभियान भारत की सरकार का एक महत्वपूर्ण मिशन बन गया है। स्वच्छ भारत अभियान देश के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने का बीड़ा उठाया गया है। इस अभियान का लक्ष्य हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को 2 अक्टूबर 2019 में उनकी 150वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि देना था। इस अभियान का उद्देश्य खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन और देश के लाखों गांव में खुले से शौच मुक्त कराना है। स्वच्छ भारत अभियान में आने वाली कुछ बाधाएं। इससे पहले कि मैं आपको स्वच्छ भारत अभियान को कार्यान्वित करने की जानकारी दूं, आइए देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के सामने मुख्य तौर पे कौन सी बाधाएं हैं। जनता की स्वच्छता के बारे में जागरूकता की कमी, लोगों में शिक्षा का अभाव, संसाधनों की कमी, दैनिक जीवन में स्वच्छता के प्रति उदासीनता, प्लास्टिक का उपयोग, कूड़े का सही निस्तांतरण ना करना और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का प्रयोग ना करना। भारत में स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता। हमारे देश में खुले में शौच की प्रवृत्ति को खत्म करना, घर घर से निकले कूड़े का सही तरीके से निस्तांतरण करना, हर नागरिक को खुद के स्वास्थ्य को ठीक रखने के प्रति जागरूक करना, पूरे देश में साफ सफाई रखने में और उसे विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहन करना, भारत को केवल स्वच्छ ही नहीं बल्कि हरा भरा राष्ट्र बनाना भी इसका एक मुख्य आवश्यकता रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सुधार लाना और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज को संस्थानों को जागरूक करना। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य। कैडेट्स, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने देश को साफ रखना है, जिसमें केवल सफाई कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि हर नागरिक का योगदान जरूरी है। जैसा हमने पहले देखा कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की एक बड़ी समस्या है और इसका उद्देश्य इसको खत्म करना है। शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सभी नागरिकों को हैंडपंप, उचित जल निकास प्रणाली, स्नान सुविधा और नागरिकों के बीच स्वच्छता को बढ़ावा देना, गांव, कस्बों और नगरों को साफ रखना, 2019 तक हमारे सभी ग्रामीण घरों को पेयजल सुनिश्चित कराना, घर घर में पैदा होने वाले कचरे का प्रबंधन करना, सड़क, फुटपाथ और बस्तियों को साफ रखना, सभी नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना, स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाना। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना। स्वच्छ भारत अभियान में आज तक किए गए कार्य इस प्रकार हैं। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अत्यधिक जागरूकता
पैदा की गई है। 2011 के जनगणना के अनुसार आज भी हमारे देश में 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और केवल 40% घरों में शौचालय है, जिसे 100% किया गया है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो अब तक 10,28,67,271 घरों में शौचालयों का निर्माण कर दिया गया है। आपको जानकर उल्लास होगा कि आज हमारे देश में 6,03,175 गांव में खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है और सभी राज्य इसके प्रति अभी भी जागरूक हैं। गांधी जी का चश्मा इस अभियान का मूल्य चिन्ह भी बनाया गया है। कैडेट्स, आपके सामने स्लाइड में भारत के दो मानचित्र दिखाए गए हैं। बाईं तरफ के चित्र में 2 अक्टूबर 2014 के आंकड़े दर्शाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 अलग अलग रंगों को दर्शाया गया है और उनमें 90% वो क्षेत्र हैं जिन्हें खुले में शौच से मुक्त किया गया था। वह क्षेत्र केवल गाढ़े हरे रंग से दर्शाए गए हैं और भारत के केवल दक्षिण, कुछ उत्तर और कुछ पूर्वी सीमाओं में नजर आते हैं। अगर आप अपना ध्यान दाहिनी तरफ वाले भारत के मानचित्र पर ले जाएं, तो आप देखेंगे कि पूरा देश हरे रंग से दर्शाया गया है। यह आंकड़े 2 अक्टूबर 2019 के हैं और आप देख सकते हैं कि लगभग पूरे देश में खुले में शौच से मुक्ति दिला दी गई है। केवल 5 वर्ष में स्वच्छ भारत अभियान की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगले चित्र में संकल्प सिद्धि की बात कही गई है, जिसमें हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि देश के हर घर और दुकान में 2 डस्टबिन का प्रयोग किया जाएगा, यानी हरे रंग का डस्टबिन गीले कचरे के लिए और नीले रंग का डस्टबिन सूखे कचरे के लिए। समावेश। अंत में मैं एक बार फिर यह दोहराना चाहता हूं कि सफाई केवल कुछ सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है। हम सबको यह प्रण लेना है कि हमें स्वच्छ भारत अभियान का हमेशा हिस्सा बनना है और जीवन भर इसे अपने मूल मंत्र में शामिल करना है। ऐसा करने से कैडेट्स, वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साफ देशों में गिना जाएगा। अगर आपको पूरे लेक्चर में कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।